बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, आप भी कहते होंगे दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर्स एंड यस दिस इज़। ठीक है, ओके। सो एंटेरो सुपीरियरली हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्रीज़ में वी हैव गॉट द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक। दिस इज़ द नो सॉरी दिस इज़ द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक। और जो एंटेरो इन्फीरियरली है दैट इज़ द सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, दिस इज़ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक हो गया। रूफ मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें उन सब में एक ही है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, द ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक ऑल्सो कॉल्ड इज द इंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक एंड द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द फ्लोर। इसका फ्लोर कौन बनाता है? इसका फ्लोर जो है वो फेरिंग्स के कुछ मसल्स हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ द मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंग्स एंड देन वी हैव द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, आप खुद सोचें इस बल्ज को देखकर, इस एडम्स एप्पल को देखकर क्या समझ आती है आपको? ऑब्वियसली विल बी हैविंग द थायराइड ग्लैंड एंड द लेरिंग्स हेयर। ठीक है, तो लेरिंग्स का हमारे पास, लेरिंग्स की थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड इज द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। सो दैट थायरोहायोइड मेम्ब्रेन इज ऑल्सो फॉर्मिंग इट्स फ्लोर। ठीक है, अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के कंटेंट्स, कैरोटिड से नाम समझ आता है कि यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी तो ज़रूर होगी। सो येस विल बी हैविंग द कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, वी हैव द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जो कि हमारे पास बाइफर्केट हो जाती है। ठीक है, एंड यू नो दैट एट द टर्मिनेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द स्टार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वी हैव अ कैरोटिड साइनस। एंड व्हाट इज़ दिस कैरोटिड साइनस? ये एक स्लाइड किस्म की डायलिटेशन होती है एट द टर्मिनेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द बिगनिंग ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, and that is richly supplied by multiple nerves like glossopharyngeal and the vagus and the sympathetic fibers, and that is basically acting as a baroreceptor कि ये that is very sensitive to pressure that is lying within its walls। ठीक है, और ये सिग्नल देती है हार्ट को कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ है तो व्हाट टू डू, दैट इज स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट, तो एट्सेट्रा। ये बेरोरिसेप्टर के तौर पे फंक्शन करती है। ठीक है, और बिल्कुल इसी के पीछे वी हैव अ कैरोटिड बॉडी एंड दैट कैरोटिड बॉडी इज ऑल्सो रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। ठीक है, और ये जो इट इज़ ऑल्सो रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स एंड दैट इज़ एक्टिंग एज ए कीमोरिसेप्टर। और समटाइम्स क्या होता है कि जब आपको टेकीकार्डिया होता है तो अगर हम इस कैरोटिड साइनस का मसाज करें तो द मसाज विल एक्चुअली प्रोड्यूस वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, या यहाँ पे ऐसा फीलिंग आएगी कि द प्रेशर इज़ कंपैरेटिवली, द प्रेशर इनसाइड हिट विल गेट लो। और इसलिए मसाज करोगे तो प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज की तरफ जाएगा ना। प्रेशर नॉर्मलाइज होगा तो वेगस नर्व विल प्रोड्यूस एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड इट विल रिड्यूस द हार्ट रेट। अच्छा, सो वी हैव स्टार्टेड अबाउट द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और फिर उसके बाद विल बी हैविंग द इंटरनल कैरोटिड एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड। ऑलवेज रिमेंबर इंटीरियरली क्या होती है, इंटेरोमीडियरली विल बी हैविंग द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और थोड़ा पोस्टीरियरली विल बी हैविंग द इंटरनल, मैंने गलत बोल दिया, विल बी हैविंग द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंटेरोमीडियरली विल बी हैविंग द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और पीछे की तरफ क्या होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की इट हैज़ मल्टीपल 6 ब्रांचेस होती हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक सुपीरियर थायरॉयड, लिंगुअल, फेशियल, ठीक है, असेंडिंग फेरेंगियल एंड द ऑक्सिपिटल ब्रांचेस। ठीक है, इसके अलावा पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी होती है। ठीक है, सो देयर 6 ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा वेन्स। ठीक है, वेन्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, जो वेन्स हैं बच्चे, उनके लिए मैंने एक निमोनिक याद तैयार की है, जा फिर पढ़ ले। ठीक है, पढ़ ले। ठीक है, तो अब जा जो है दैट इज़ फॉर द इंटरनल जुगुलर वेन, एफ इज़ फॉर द फेशियल वेन। ठीक है, द कॉमन फेशियल वेन। ठीक है, पी इज़ फॉर द फेरेंगियल वेन एंड एल इज़ फॉर द लिंगुअल वेन। और ये सारी की सारी फेशियल, फेरेंगियल एंड द लिंगुअल आर अल्टीमेटली ड्रेनिंग इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक हो गया। और लास्ट फिर हमारे पास क्या है कि द नर्व सप्लाई, राइट। यहाँ पे कौन नर्व सप्लाई नहीं, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी नर्व्स जो है देयर आर कंटेंट ऑफ दिस कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, ब्लैक से करते हैं तो यहाँ पे वी हैव गॉट वेगस नर्व एंड इट्स ब्रांच दैट इज द सुपीरियर लेरिंगल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। देन वी हैव द एक्सेसरी नर्व एंड वी ऑल्सो हैव द हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिंपैथेटिक चेन होती है। अब क्योंकि हमने इंटरनल जुगुलर की बात कर ली है, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड की बात कर लिया और वेगस नर्व की बात कर ली, इसका मतलब विल बी हैविंग द कैरोटिड शीट भैया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड्स, द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, और इस पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के नीचे जो लिम्फ नोड्स लाए करते हैं इनको हम कहते हैं जुगुलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, और इस इंफीरियर बेली ऑफ
ये तो खैर सुपीरियर बेली है। इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड के साथ जो लिम्फ नोड्स लाई करते हैं इनको हम कहते हैं जुगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है ना, जो कि अभी लास्ट ट्रायंगल है जिसको हमने डिस्कस करना है। मस्कुलर ट्रायंगल इज़ वेरी इजी। ठीक है, इसका फ्लोर कौन बना रहा है? दैट इसका जो फ्लोर है दैट इज़ एक्चुअली बीइंग फॉर्म्ड बाय द इंफ्राहायोइड मसल्स। ठीक है, इसकी एंटीरियरली अगेन इट्स अ पेयर्ड मसल, पेयर्ड ट्रायंगल। ठीक है, एंटीरियरली वी हैव गॉट द इंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक दैट इज फ्रॉम द हायोइड बोन टू द स्टर्नम। सो दिस इज द हायोइड बोन एंड हायोइड बोन से इट इज एक्सटेंडिंग अप टू द स्टर्नम। ठीक हो गया। पोस्टेरो सुपीरियरली वी हैव गॉट द सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड एंड पोस्टेरो इंफीरियरली वी हैव गॉट the lower part of the anterior border of the sternocleidomastoid muscle and infrahyoid muscles। इसको infrahyoid muscles को याद करने का निमोनिक क्या है? टॉस। टॉस इज फॉर, टी इज फॉर थायरोहायोइड, ओ इज फॉर ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड। ठीक है, और ये स्टर्नोथायरॉइड स्टर्नोहायोइड आर सप्लाइड बाय द एंसा सर्वाइकल, मतलब ये जितने भी मसल्स हैं, टॉस इटसेल्फ इज सप्लाइड बाय द एंसा सर्वाइकलिस। ठीक है, और बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द हायोइड बोन एंड ऑल्सो टू द थायरॉइड कार्टिलेज, so it is responsible for moving these structures। ठीक है, and it is lying ये किसके superficially lie करें? They are lying superficial to the thyroid gland। ठीक है, so this was all about carotid triangle and the muscular triangle।